आप लोगों ने कब सोचा कि मुझे सीयूईटी पीजी के लिए जाना है? कैसे बाकी चीज़ें आपने कैसे शुरुआती चीज़ें जो आपने जानकारियाँ जुटानी या सिलेबस जानना, पीवाईक्यू जानना, ये सब कहाँ से आपने किया? पीजी का एग्ज़ाम में जो है थोड़ा-सा कंसेप्चुअल ज़्यादा है। फ्री मॉक्स से भी हम लोग को काफ़ी फ़ायदा होता है। तो ऐसी कौन-सी 2 चीज़ें हैं जो आपने ना की होती तो और बेटर आपकी जेएनयू लाइफ़ हो पाती? माहौल नहीं था, माहौल का सेंस कि उतना जैसे कहीं बाहर रह के प्रिपरेशन करता कुछ अच्छे लोगों के साथ तो थोड़ा बहुत इंग्लिश का और अच्छा होता। साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का द हिस्टोरिका के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। अभी हम मौजूद हैं जेएनयू में और हमारे साथ जेएनयू के 2 छात्र जो है वो मौजूद हैं जिन्होंने द हिस्टोरिका से हेल्प ली और फाइनली जो है वो जेएनयू में अपना एडमिशन जो है वो सुनिश्चित कराया है। तो आज हमारे साथ पंकज और संचित जो है वो 2 लोग मौजूद हैं। आप दोनों लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। सबसे पहले अपना एक छोटा-सा जो परिचय है वो दे दीजिए। मेरा नाम पंकज दुबे है और मैं उत्तर प्रदेश भदोही का रहने वाला हूँ। मैंने अपना ग्रेजुएशन बीएचयू से किया हुआ है और उसके बाद मैंने सीयूईटी पीजी के थ्रू जेएनयू में एडमिशन मेरा हिस्ट्री में हुआ है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम संचित कुशवाहा है और मैं यूपी के सीतापुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मेरा यूजी सीतापुर के ही एक लखनऊ यूनिवर्सिटी के एफिलिएटेड कॉलेज से हुआ है और अभी मैंने यहाँ पर सीयूईटी पीजी में 210 मार्क्स लाके मॉडर्न हिस्ट्री में अपना स्थान सुनिश्चित किया है। बहुत बढ़िया। तो सबसे पहला जो है वो मेरा क्वेश्चन आप लोगों से यही रहेगा कि आप लोगों ने कब सोचा कि मुझे सीयूईटी पीजी के लिए जाना है और उसके बाद फिर आप कैसे बाकी चीज़ें आपने कैसे शुरुआती चीज़ें जो आपने जानकारियाँ जुटानी या सिलेबस जानना, पीवाईक्यू जानना, ये सब कहाँ से आपने किया? संचित। सबसे पहले तो मैंने मतलब सुना हुआ था कि सीयूईटी पीजी के थ्रू ही जेएनयू में एडमिशन्स हो रहे हैं, तो मैंने ऑलमोस्ट 1 साल पहले से प्रीवियस जून से ही थोड़ा-थोड़ा देखना शुरू कर दिया था। सिलेबस वगैरह देखा, पीवाईक्यूज़ थोड़ा-थोड़ा एनालिसिस किया और उसके बाद बेसिक बुक रीडिंग्स की जो लिस्ट होती है, वो यूट्यूब पे कहीं-कहीं से किसी-किसी चैनल से थोड़ा हेल्प लेके, भैया के चैनल से भी हेल्प लेके, तो वो निकाला। तो बेसिक रीडिंग्स अपना बेसिक चीज़ें पहले कवर किया, तो उससे स्ट्रक्चर बन जाता माइंड में। उसके बाद ये सब चला दिसंबर तक। उसके बाद रिवीजन मैंने शुरू किया था, मेरा जनवरी पूरा एग्ज़ाम्स में निकल गया था, सेमेस्टर एग्ज़ाम्स में। उसके बाद फ़ेब और आधा मार्च पूरा हम लोगों ने उसको दिया था। मैं और मेरे कुछ दोस्त थे, तो उनका ग्रुप बने हुए थे, तो पूरा रिवीजन में समय दिया और पीवाईक्यूज़ देखना, अदर यूनिवर्सिटीज़ के भी देखना, तो इसी सब से मैंने प्रिपरेशन किया था। बढ़िया। पंकज, आपका क्या रहा था? मैं जब बीएससी में था तो फिर शुरू में मुझे आईटी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करने का मन कर रहा था। फिर कोरोना आया। कोरोना के समय मैंने यूपीएससी का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था। फिर यूपीएससी का प्रिपरेशन किया, फिर 1 साल का मैंने ड्रॉप ले लिया क्योंकि मुझे यूपीएससी का प्रिपरेशन करना था। तो उससे जो हिस्ट्री है थोड़ा मेरा अच्छा हो गया था क्योंकि बीएससी से आने के बाद हिस्ट्री में बहुत डिफरेंसेस होते हैं, मतलब धीरे-धीरे कवर करना पड़ता है। 1 साल में हिस्ट्री मेरा अच्छा हो गया था। तो 23 में मैंने एग्ज़ाम दिया था, तो मेरे मार्क्स कम थे क्योंकि मैं मतलब जस्ट यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया, ऐसे ही चलाया कि चलो दे देंगे, हो ही जाएगा। बट पीजी का एग्ज़ाम है जो है थोड़ा-सा कंसेप्चुअल ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब अंदर जाके पूछता है। तो फिर मैंने सोचा कि मतलब मेरा हुआ नहीं उस साल, तो नेक्स्ट टाइम के लिए मैंने फिर से यूपीएससी का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया। फिर मुझे लगा कि कहीं न कहीं एडमिशन तो लेना ही पड़ेगा। तो जब 2024 आया तो फिर मैंने बात की बसंत सर से कि मुझे वहीं एडमिशन वगैरह लेना है। तो इन्होंने कुछ कहा मतलब ऐसे गाइडेंस वगैरह दिया कि ये चीज़ें करिए और इस बार थोड़ा अच्छे से करिए, एडमिशन हो जाए कहीं पे। तो लास्ट टाइम तो मैंने कुछ भी प्रिपरेशन नहीं किया था। इस बार मैंने लगभग 2-3 महीने पहले पढ़ना स्टार्ट कर दिया और बसंत जी का जो उनका सर का कोचिंग है, उनके जो टेस्ट सीरीज़ हैं, मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया उन्होंने क्योंकि मैं मेनली यूपीएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन और स्टेट पीसीएस का लगा रहा था। इनके जो टेस्ट सीरीज़ हैं, मतलब उनसे बहुत हेल्प मिला। मैं लगभग इन्होंने 30 के 30 टेस्ट सीरीज़ मैंने जितना भी कराया मैंने सारा किया, फ्री में था। उसके बाद मैंने उनको एनालिसिस किया अच्छे से। तो मैं जब एग्ज़ाम में बैठा तो मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, जैसे 75 क्वेश्चंस थे, तो फिर उसमें से लगभग 60 टू 70% जो क्वेश्चंस थे, वो लगभग मतलब जो भी बंदा इनका अच्छे से एनालिसिस किया होगा, 60 टू 70% क्वेश्चन आराम से मिल जाते हैं। तो फिर यहाँ से फिर एडमिशन हुआ जेएनयू में। फिर यहाँ पे आने का मन नहीं कर रहा था। फिर बसंत जी से मैंने बात किया कि जाएँ कि ना जाएँ? फिर इन्होंने कहा कि थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट हो तो चले जाइए। तो फिर अभी मैं यहाँ पे आ गया हूँ, अभी चल रहा है प्रिपरेशन, सॉरी अभी चल रहा है कॉलेज और पढ़ रहा हूँ मैं। बहुत बढ़िया। संचित, आपने प्रिपरेशन जो है द हिस्टोरिका के मदद से कैसे किया था? सर मैंने पहले सोचा था पेड कोर्स लेने का,
पर क्योंकि कुछ परिस्थितियों की वजह से वो पॉसिबल नहीं हो पाया, तो मैंने मतलब जितना भी फ्री हो सकता था आप लोगों के चैनल से, कहीं किसी टॉपर की, प्रीवियस टॉपर की स्ट्रैटेजीज़ थी तो उससे अपने को कैसे स्ट्रैटेजाइज़ करना है, तो वो सब चीज़ों में हेल्प ली थी। और मतलब इसमें कोई एग्ज़ैजरेट करने वाली बात नहीं, जैसा कि पंकज ने कहा कि फ्री मॉक्स से भी हम लोग को काफ़ी फ़ायदा होता है। एग्ज़ैक्टली कुछ तो 1-2 क्वेश्चन तो एग्ज़ैक्टली वही मिल गए थे, मतलब उनकी भाषा भी चेंज नहीं थी। पर उसके अलावा भी अगर आप अच्छे से करने जाएँगे एनालिसिस, तो उसमें काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी थे, जो हमको आगे की प्रिपरेशंस के लिए तैयार करते हैं कि खुद को कैसे आगे देखना है। मतलब उस चीज़ में अगर आपकी कहीं पर कोई चीज़ लैग कर रही है, तो वो बताएगा उसमें टेस्ट में कि ऐसा-ऐसा है, यहाँ पर आपका कमज़ोर एक एस्पेक्ट है, तो उस पे आप मेहनत कर सकते हैं। तो प्री मॉक से भी मेरे को बहुत फ़ायदा हुआ। ठीक है। अंतिम मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये रहेगा कि आपको क्या लगता है ऐसी कौन-सी 2 चीज़ें अगर आपने ना की होती, जैसे आप मीडियम का आपका इश्यू अभी आ रहा है, तो ऐसी कौन-सी 2 चीज़ें हैं जो आपने ना की होती तो और बेटर आपकी जेएनयू लाइफ हो पाती? राइट, कि आपने शायद ये बुक जो है वो उसी टाइम पढ़ लिया होता या इंग्लिश पे थोड़ा ध्यान दे दिया होता या तैयारी के दिनों में ये चीज़ ना की होती। तो ऐसा आपको क्या ऐसे 2 पॉइंट लगते हैं जो आपको करने चाहिए थे, जो कि आप नहीं कर पाए? पंकज। सबसे पहली बात तो फिर मुझे लगता है कि मुझे हिस्ट्री का प्रिपरेशन जो है वो थोड़ा इंग्लिश में ही करना चाहिए था, क्योंकि बीएससी मैंने किया था तो मुझे बहुत प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। अगर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रहा था तो अगर मैं हिस्ट्री का बुक अगर पढ़ता, अगर इंग्लिश में पढ़ता तो बहुत अच्छा होता है। जैसे अभी थोड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम होता है ट्यूटोरियल्स वगैरह बनाने में, तो उतना दिक्कत नहीं होता इतना जितना अभी हो रहा है। तो अभी वोकेबलरीज वगैरह का दिक्कत है यहाँ पे, तो वो सब धीरे-धीरे हो जाएँगी। बट अगर इंग्लिश में प्रिपरेशन किया होता, इंग्लिश में मतलब इंग्लिश की कुछ बुकें पढ़ी होती, तो ज़्यादा हेल्प होता, क्योंकि वो जो वोकैब्युलरीज़ हैं मुझे सर्च करना पड़ता है गूगल पे कि इसका मीन क्या है, तो मुझे पहले ही पता होती। जो हिंदी में पता है बट अभी इंग्लिश में नहीं पता, तो धीरे-धीरे पता हो रही हैं। तो वो एक चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ थोड़ा-सा मतलब मैं मतलब घर पे रह के प्रिपरेशन किया तो उतना मतलब माहौल नहीं था। माहौल का सेंस कि उतना जैसे कहीं बाहर रह के प्रिपरेशन करता कुछ अच्छे लोगों के साथ तो थोड़ा बहुत इंग्लिश का और अच्छा होता। बट अब घर पे वही की थे, अब किसी इंग्लिश बोला। हाँ, संचित आप बताइए। मेरा तो ये था कि मेरा क्योंकि एक एफ़िलिएटेड कॉलेज था लखनऊ यूनिवर्सिटी से, तो मतलब कॉलेजेस में उतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं एकेडमिक, उस पे हम लोग को इतना एक्सपोज़र नहीं होता है। तो एकेडमिक राइटिंग का ये है थोड़ा तो दिक्कत है, जो मैं यहाँ पे इम्प्रूव करने का सोच रहा हूँ। मैंने यहाँ पर जो एलईसी क्लासेस चलती हैं वो भी जॉइन की हैं, जब शुरू होंगी तो मैं जाना शुरू करूँगा उनमें। तो हाँ, ये है कि वहाँ पे रिसोर्सेज़ की अवेलेबिलिटी नहीं होती, अगर होती तो शायद यहाँ पर जर्नी थोड़ा-सा ईज़ी होती। और इंग्लिश का इतना तो मुझे नहीं, कि मैं इंग्लिश मीडियम से था, लेकिन वो होता है कि एकेडमिक बुक्स पढ़ने का, जर्नल्स पढ़ने का उतना एक्सपोज़र नहीं है, जो यहाँ पर अब बिल्कुल नया मिल रहा है। तो अब कोई चीज़ हम अगर शुरू से कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर थोड़ा आगे लाइफ़ आसान हो जाती है, पर वही मेरे को अब ज़ीरो से करना पड़ रहा है, तो उसमें थोड़ा-थोड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, पर स्टिल आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव। बढ़िया। आने वाले बच्चों के लिए आप 2-3 सजेशन अगर आप देना चाहें कि तैयारी अगर शुरू कर रहे हैं तो किन चीज़ों से डाइवर्ट ना हो, क्या चीज़ें ना करें या क्या चीज़ें करें, तो वो थोड़ा-सा अंतिम में बताइए, फिर इस सेशन को हम एंड करेंगे। आप ही बताइए। आने वाले बच्चों के लिए मेरा सजेशन ये रहेगा कि अगर आप सीयूटी पीजी की प्रिपरेशन अच्छे से करना चाहते हैं, अगर किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, तो बिना किसी देर किए अभी तक आपको प्रिपरेशन शुरू कर देना चाहिए बिल्कुल। अभी आपने नहीं किया है तो आप बेसिक चीज़ें देखने लगिए, और मेरे हिसाब से अब काफ़ी समय हो गया है, बहुत समय बचा भी नहीं है उसके लिए, तो करना चाहिए आप लोग को शुरू। और उसके लिए बेसिक बुक रीडिंग्स जो हैं उनको करना चाहिए, और उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर वगैरह एनालिसिस करना चाहिए, क्योंकि सीयूटी पीजी में सिर्फ 4 साल का प्रीवियस ईयर हुआ है, तो आपको उतनी समस्या उसको एनालिसिस में नहीं होगी। इवन ये है कि 75 क्वेश्चंस अगर एक पेपर में, तो आप एकदम रट जाइए उसको। आपको पता हो कि इसका आंसर क्या है, और उसके एस्पेक्ट्स भी पता हो कि ये 4 ऑप्शन हैं, तो ये क्यों गलत हैं, उसके बारे में भी आप उसका एनालिसिस कर लेनी चाहिए। तो क्योंकि ये हमारे पास ज़्यादा पीवाईक्यू है नहीं, तो हमें उसी पे रिलाई करना पड़ेगा। इसके साथ ये है कि आप डीयूईटी वगैरह का या जेएनयू ईई का सबसे पहले जो होता था इससे पहले पेपर, तो वो भी देख सकते हैं। कहीं न कहीं आपके प्रिपरेशन में वो भी हेल्प करेगा, क्योंकि आप अगर पीवाईक्यूज़ को साथ में रख के प्रिपरेशन करेंगे, तो आपको पता रहेगा कि किधर जाना है और किधर नहीं जाना है। ठीक है, बढ़िया। सबसे पहले जो संचित ने बताया कि प्रिपरेशन अगर बहुत अच्छा करना है तो अभी से स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि मैंने जब लास्ट के 3 महीने में प्रिपरेशन स्टार्ट किया तो मेरे पास ऑप्शन नहीं था कि मैं स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ पाऊँ। अगर आप अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तो स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ पाएंगे। ऐसा होता क्या है कि मेनली तो बहुत ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन ही आते हैं, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि कॉन्सेप्चुअल होते हैं, तो नहीं बन पाते हैं। जब आप मतलब 3 महीने में केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो उतना नहीं बन पाता है।
अब जब जो बुक पढ़ेंगे, जो रेफरेंस बुक है उनको पढ़ेंगे, तो फिर जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है वो बन जाते हैं अच्छे से। तो बुक अभी आपके पास समय है तो आप अभी बुक के ऊपर ध्यान दीजिए। अब बुक पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर क्वेश्चंस लगाइए। क्वेश्चंस लगाने का बसंत जी का कोचिंग है। अब मैं एग्जैगरेट करके नहीं बोल रहा इनका, अगर आप कोचिंग ले लें तो वो भी अच्छा है, क्योंकि जैसे क्या होता है कि अभी आप बुक पढ़ेंगे, आपको उतना क्लियर आइडिया नहीं कि कहाँ से आएगा कैसे नहीं आएगा, ये लोग आपको अच्छे से गाइडेंस देंगे। तो वो चीज़ें हैं। और बाकी टेस्ट सीरीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने बताया कि 60 to 70% आता है इन्हीं के कोचिंग से। तो सच में आप टेस्ट सीरीज ज़रूर लें। और लास्ट में अगर आप एनटीए का जो यूजीसी नेट का क्वेश्चन है, ऐसे लास्ट में मैंने लगभग 400-500 क्वेश्चन देखे थे, तो एक क्वेश्चन तो डायरेक्टली मिल गया था यूजीसी नेट का ही, तो वो था। बाकी बहुत हेल्प मिलता है, एक आइडिया मिलता है आपको कि क्या सोच के एनटीए क्वेश्चन बना रहा है। तो वो सारी चीज़ें हैं, तो वो आप कर सकते हैं, जिससे अच्छा हो जाएगा। हिस्ट्री के क्वेश्चंस में एक ये चीज़ है कि रिपीटिशन बहुत होता है। सीयूईटी के भी क्वेश्चंस काफ़ी सारे रिपीट होते हैं आपस में, हर साल में कुछ क्वेश्चंस एग्जैक्टली रिपीट होते हैं। तो आप अगर प्रीवियस ईयर्स को काफ़ी अच्छे से देखे होंगे, नेट के भी क्वेश्चन कभी इधर आ जाते हैं, कभी सीयूईटी का क्वेश्चन उधर चला जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, काफ़ी सब इंटरमिंगल्ड है। और आप अगर पीवाईक्यूज़ को अच्छे से देखे रहेंगे तो वो आपकी प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प करेगा कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। तो बस वही। चलिए, तो ये थे पंकज और संचित, जिनसे हमने बातचीत की और जाना कि कैसी थी उनकी जर्नी, कैसे उन्होंने प्रिपरेशन किया, द हिस्टोरिका का क्या योगदान था। अभी हम आए हुए हैं जेएनयू में, बातचीत का सिलसिला चल रहा है, काफ़ी बच्चे मिठाइयाँ और कोल्ड ड्रिंक और ये सब चीज़ें हैं। तो अभी हमारे सामने मैगी और पराठा भी आ चुका है। तो आज के इस इंटरव्यू सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। आप सभी लोग जुड़े रहिए द हिस्टोरिका के साथ। इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो हमारा ऐप द हिस्टोरिका आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाइए विजिट करिए, देखिए क्या फ्री है क्या पेड है, सारी चीज़ें आप एक बार ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं किसी ऐसे ही टॉपर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।